नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ रोम में G20 सम्मेलन में शामिल हुए। आर्थिक, स्वास्थ्य सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पर दिया जा रहा है जोर। राज्य में दिवाली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर आतिशबाजी का समय तय। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय राजधानी में पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने भी लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। G20 शिखर सम्मेलन इटली के रोम में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य विश्व नेताओं के साथ इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन लोग, धरती और समृद्धि थीम पर केंद्रित है। विचार विमर्श में आर्थिक और स्वास्थ्य बहाली, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। आज का सत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर था। कोविड महामारी को देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व नेताओं ने वैश्विक आर्थिक और स्वास्थ्य बहाली तथा आगे अपनाए जाने वाले उपायों पर विचार विमर्श किया। भारत वैक्सीन और नैदानिक उपायों के सम्मान और सुलभ उपलब्धता की जोरदार वकालत करता रहा है। उसने G20 सम्मेलन में वैक्सीन प्रमाण पत्र की परस्पर मान्यता का भी प्रस्ताव दिया है। G20 शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जर्मन की चांसलर एंगेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनॉम गेब्रियासिस सहित कई विश्व नेताओं से बात की। शिखर सम्मेलन का आज का सत्र जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सतत विकास पर होगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार राज्य के साथ सहयोगी रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा।
इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए दिहाड़ी और निर्माण सामग्री के लिए धन जारी करने के प्रति वचनबद्ध है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी परिवार द्वारा मांग किए जाने पर वर्ष में कम से कम 100 दिन दिहाड़ी रोजगार की गारंटी दी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 222 करोड़ कार्य दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। दिहाड़ी और सामग्री के लिए धन जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 18% से अधिक धनराशि जारी की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक इस वित्तीय वर्ष में 63,793 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में ग्रामीण स्व सहायता समूहों की 2 करोड़ 50 लाख महिलाओं को आजीविका के लिए मदद दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाने की योग्य बनाने की पहल की शुरुआत की है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में 6,750 से अधिक प्रखंडों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 7 करोड़ 70 लाख महिलाओं को 70 लाख स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र सेनाओं ने संविधान में स्थापित आदर्शों को निष्ठापूर्वक कायम रखा है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं की अटल प्रतिबद्धता से सीमा पर और आंतरिक स्तर पर स्थापित शांतिपूर्ण माहौल से बीते वर्षों में आर्थिक प्रगति हुई है। जनरल विपिन रावत ने राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की भूमिका विषय पर आकाशवाणी से आयोजित वार्षिक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में कहा कि राष्ट्रीयता की दृढ़ भावना से समावेशी विकास के मूल भाव को प्रोत्साहित किया है। देश में अब तक 106 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक कुल 106 करोड़ 7 लाख 39 हजार टीके लगाए गए हैं। कल 61 लाख 99 हजार से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू खाते के नियमों में बदलाव करते हुए ऋणदाताओं को बिना किसी प्रतिबंध के 5 करोड़ से कम राशि तक की लेन देन की सुविधा वाला नया खाता खोलने, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट सुविधा देने की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक ने 1 महीने के भीतर सभी बैंकों से नए नियम लागू करने को कहा है। इसका उद्देश्य चालू खाते में नकदी के प्रभाव पर प्रभावी तरीके से नजर रखने के साथ धन की हेराफेरी को रोकना है। राज्य में दिवाली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर आतिशबाजी का समय तय कर दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी है। इस संबंध में परिषद की ओर से एक दिशा निर्देश कल जारी कर दिया गया है। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे और क्रिसमस तथा न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। जारी निर्देश में कहा गया है कि जिन पटाखों की ध्वनि सीमा 125 डेसिमल से कम हो उन्हीं की बिक्री हो सकती है। वहीं नियम तोड़ने पर आईपीसी की धारा 188
और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की धारा 37 के तहत कार्रवाई की जाएगी। रांची देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बन गया है। नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें रांची ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि देश के 112 जिलों में आकांक्षी जिला के लिए तय सभी क्षेत्रों में रांची ने तेजी से विकास किया है। सबसे बेहतर प्रदर्शन हेल्थ एवं न्यूट्रिशन के क्षेत्र में रहा है। अगस्त में रांची को जहां 53.9 अंक मिले थे, वहीं सितंबर में रांची ने रैंकिंग में सुधार करते हुए 70.5 अंक हासिल किया है। धनबाद सिविल कोर्ट में कार्यरत सहायक लोक अभियोजक अरुणिमा बबीता मिंज की कल संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। वह यहां मनोरम नगर के ममता कृष्णा अपार्टमेंट में अकेले रहती थी। दोपहर 12 बजे तक जब वह कोर्ट नहीं पहुंची तो सहयोगी ने खोजबीन शुरू की। प्रभारी लोक अभियोजक द्वारा मामले की सूचना धनबाद थाना को दी गई तो पता चला कि उन्हें आसपास के लोगों ने जालान अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मृतक सहायक लोक अभियोजक 2010 की अभियोजन पदाधिकारी थी। गोड्डा के गांधी मैदान में संताल परगना क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन कल देर रात हुआ। खेलकूद प्रतियोगिता में गोड्डा जिला ओवरऑल चैंपियन रहा। क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में गोड्डा जिले को 17 स्वर्ण और 12 रजत पदक प्राप्त हुए। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले अबू धाबी में अफगानिस्तान और नामीबिया के बीच मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। कल रात दुबई में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। 126 रन के आसान लक्ष्य को इंग्लैंड ने 50 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वहीं दूसरे मैच में शारजाह में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर ने लिखा है, पोप से मिले पीएम मोदी, धरती को बेहतर बनाने पर हुई चर्चा। पोप फ्रांसिस ने किया स्वागत, कोविड में भारत की मदद की प्रशंसा की। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, महाशक्ति और धर्म शक्ति का साथ। पहली मुलाकात के बाद पोप ने पीएम मोदी का भारत आने का न्योता स्वीकारा। G20 सम्मेलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पावर वॉक। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, मोदी ने एक धरती एक स्वास्थ्य का प्रस्ताव दिया। G20 में प्रधानमंत्री ने महामारी में भारत के योगदान का उल्लेख किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, विश्व के लिए 500 करोड़ वैक्सीन डोज बनाने को तैयार, मोदी ने दुनिया को दिलाया भरोसा। अपने देश में 100 करोड़ वैक्सीन देने के बाद दुनिया की चिंता। दैनिक रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, 2 दिवसीय प्रथम झारखंड छात्र संसद का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री ने कहा, सामाजिक परिवर्तन युवाओं के माध्यम से ही संभव। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। लिखा है, जलवायु परिवर्तन और कोविड महामारी पर हुई 80 मिनट तक चर्चा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ रोम में G20 सम्मेलन में शामिल हुए। आर्थिक, स्वास्थ्य सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पर दिया जा रहा है जोर। राज्य में दिवाली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर आतिशबाजी का समय तय। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे। और आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।